Hello दोस्तों, I welcome you all in my YouTube channel Law with Twins. In today's session, we'll discuss one of the very important form of government, that is presidential form of government. मेरे दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में मैंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बताया था. उसमें मैंने यूनिटरी, फेडरल, डेमोक्रेटिक, पार्लियामेंट्री, ये सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से बताया. तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया कि सर प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो आपने छोड़ ही दी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म कब करवाओगे. तो आज आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, इसके रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, देन इसके जो फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सारा कवर करेंगे. तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं. साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले. इस चैनल पर हम सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग और वेरियस लॉ के सब्जेक्ट उन सभी के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाते हैं. तो प्लीज़ आल्सो सपोर्ट अस. तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे. तो अगर मैं इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात करूं, इस टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस करूं, तो वी नो दैट देयर आर 4 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट. एक स्टेट को बनने के लिए 4 इसेंशियल एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं. और आपको ये पता भी होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बताया भी है. उसमें एक इसेंशियल एलिमेंट होता है हमारा गवर्नमेंट. जो अदर होते हैं वो एक टेरिटरी होता है, एक पॉपुलेशन होता है और एक सॉवरेनिटी होता है. जो गवर्नमेंट है ये एक वो इसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का जो स्टेट की विल को एक्सप्रेस करता है. स्टेट एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. स्टेट जो है वो खुद कोई काम नहीं करता, स्टेट के नाम पर काम किया जाता है. और काम करने वाली कौन है? वो गवर्नमेंट है. अगर मैं बोलूँ कि इंडिया ने ये लॉ पास किया, तो ये लॉ जो पास किया वो पास करने वाली कौन होगी? गवर्नमेंट होगी. अगर मैं बोलूँ कि इंडिया ने अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बनाए, तो रिलेशनशिप बनाने वाला जो होगा, जो एक्चुअल में काम करने वाला होगा, वो गवर्नमेंट होगी. बेसिकली स्टेट जो चाहता है उसकी डिज़ायर को फार्मूलेट कौन करता है? प्रैक्टिकली सामने लेकर कौन आता है? गवर्नमेंट लेकर आती है. तो गवर्नमेंट वेरियस टाइप्स की हो सकती है. डिक्टेटरशिप हो सकती है, यूनिटरी हो सकती है, फेडरल हो सकती है, डेमोक्रेटिक हो सकती है. डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट हो सकती है. तो मेरे दोस्तों, व्हेन द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक, अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, ये 2 प्रकार की हो सकती है. या तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो सकती है. व्हाट आई वांट टू से, मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी ईदर पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट और इट कैन बी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. पार्लियामेंटेरी गवर्नमेंट का मतलब होता है संसदीय प्रणाली, संसदीय सरकार. या तो जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संसदीय होगी, या तो अध्यक्षात्मक मैं ना हिंदी जो अब इतनी मुझे भूल गई हिंदी लिखना भी, अध्यक्षात्मक ही बोलते हैं इसको. तो या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो वो संसदीय हो सकती है, या वो प्रेसिडेंशियल हो सकती है. तो आज प्रेसिडेंशियल, ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, जब एग्जाम में लिखोगे क्वेश्चन को, आगे आप लिखोगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इस आधार पर बनाई जाती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में रिलेशन क्या है. जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसे बनती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विच डज एग्जिस्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो ये जो है हमारा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, ये भी इसी बेस पे बनती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में रिलेशन क्या है. तो इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव होती है, मेरी बात ध्यान सुना, जो एग्जीक्यूटिव होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होती. लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, उसका पार्ट नहीं होती. द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच executive is not the part of legislature.
समझने की कोशिश करना। मान लो ये एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट कभी नहीं होगी। वहीं मैं पार्लियामेंट की बात बताऊं तो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर पूरा है तो उसका ही पार्ट एग्जीक्यूटिव होती है, उसका पार्ट एग्जीक्यूटिव होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होती है, लेजिस्लेचर अलग होती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होती। तो आप एक बात ये लिख दोगे इसमें इंट्रोडक्शन में। दूसरा आप क्या लिखोगे कि जो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मेरे दोस्तों, इसको वेरियस नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम्स हैं, इसके बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है इसको जो है वो नॉन पार्लियामेंटेरियन बोला जाता है, नॉन रिस्पॉन्सिबल बोला जाता है, या फिर नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोला जाता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसको बोला जाता है, या फिर इसको फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्यों इसे नॉन रिस्पॉन्सिबल इसलिए बोला जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। पार्लियामेंट में क्या था, एग्जीक्यूटिव वाज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड लेजिस्लेचर, बट इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्टिविटीज। एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेगी लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसको आंसर देने के लिए बाउंड नहीं है कि उसने जो काम किए वो क्यों किए, क्या उसके पीछे रीजनिंग थी। एग्जीक्यूटिव वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, देखो इसको नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको हम नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसमें से निकल के एग्जीक्यूटिव नहीं आता, बल्कि एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी होती है, बिल्कुल सेपरेट होती है लेजिस्लेचर से। इसलिए इसको हम नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज नेदर इलेक्टेड नॉर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इसलिए इसको नॉन पार्लियामेंट्री भी बोलते हैं। इसको फिक्स एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं इस गवर्नमेंट को, क्योंकि ये गवर्नमेंट में ना जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए जो है वो इलेक्ट की जाती है, और उस टेन्योर के खत्म होने के बाद वो जो है वो अपना जब तक वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होता, एग्जीक्यूटिव को हटाया नहीं जा सकता, नो कॉन्फिडेंस मोशन से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। एक बार एग्जीक्यूटिव आ गई तो वो जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं होता तब तक वो अपने ऑफिस में रहेगी, इसलिए इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब मेरे दोस्तों हम करेंगे मीनिंग के साथ कि मीनिंग क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which executive is not responsible to the legislature। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो अपने कामों करने के लिए लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। मेरी बातें समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या बोला मैंने आपको कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री संसदीय शासन प्रणाली है। तो इंडिया में क्या है, हेड ऑफ स्टेट अलग है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है। हेड ऑफ स्टेट कौन है जी, हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है जी, प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट है। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट अलग है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही पर्सन होता है, मतलब सर्वे सर्वा एक ही पर्सन होता है, और वो होता है प्रेसिडेंट। वो होता है
प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती हैं, प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा होता है, प्रेसिडेंट के पास अंतिम पावर होती है, वही स्टेट का हेड होता है, वही गवर्नमेंट का हेड होता है। और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिस इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जो हेड ऑफ स्टेट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, नाम का एग्जीक्यूटिव। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट नाम का ही हेड होता है, मतलब काम सारे करने वाली सही मायने में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होती है, पर हाँ साइन प्रेसिडेंट के चलते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बिना कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की सलाह से कुछ नहीं कर सकता। हमारे इंडिया में सिनेरियो आपको पता है, मेरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाके आप अच्छे से देख सकते हो। तो पार्लियामेंट्री में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट अलग होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होती है, और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट रियल हेड होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ही रियल हेड होता है, नॉमिनल हेड का नाम कोई नहीं होता। एक्चुअल में प्रेसिडेंट ही काम करता है, प्रेसिडेंट ही सारा कुछ संभालता है। तो दिस इज अबाउट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर मैं बताऊं कंट्री का नाम तो आपको, तो ब्राज़ील में यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, यूएसए में यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, श्रीलंका, यस श्रीलंका में भी यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो अगर अब मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, नेचर की बात करूं, सबसे पहली फीचर है प्रेसिडेंट इज द रियल हेड। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रेसिडेंट एक स्टेट का रियल हेड होता है, गवर्नमेंट का रियल हेड होता है। पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता था, नाम का हेड होता था। एक्चुअल में हेड कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती थी। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज द एक्चुअल हेड, रियल हेड एंड नॉट अ नॉमिनल हेड। ऑल द पावर्स आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, ऑल द पावर्स आर enjoyed by the president. President enjoys the power in the manner he likes, and president is actually the head of the government, state and real head in the state. वो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, वही काम करता है, वो नाम का हेड नहीं होता। दूसरी बात, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों टोटली सेपरेट होते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। मैंने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बताई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेशन ऑफ पावर की जो मोंटेस्क्यू का थ्योरी था वो जरूर देखें, आपको भी अच्छे समझ आएगा। जनरली सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दे विल act separately and no one will interfere in the working of other organ of the government। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है, जो तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एक ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एक ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, एक ऑर्गन है जुडिशरी, ये तीनों आपस में बिल्कुल सेपरेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। जो लेजिस्लेचर है, लॉ बनाने वाली अथॉरिटी, उसमें से उठकर एग्जीक्यूटिव नहीं आते, एग्जीक्यूटिव उससे डिफरेंट होते हैं। ऐसा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं तो ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट्री में जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं और लेजिस्लेचर के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होती है, लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में से उठकर नहीं आते। दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरा, मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक अभी कर दें, हमारी मोटिवेशन के लिए लाइक अभी कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, अभी बटन दबाएं लाइक का। और हाँ, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आप हमें मॉनेटरी हेल्प भी कर सकते हो। हमारा जो गूगल पे नंबर है वो ये है 8219820461 82 198 20 481 हमारा गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी हेल्प देना चाहते हैं, 1 रुपये की, 2 रुपये की, 10 रुपये की, 50 रुपये की, 1000 लाख, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपकी हेल्प हमें जो है वो बहुत हेल्प होगी, हमारे लिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का टेन्योर बिल्कुल फिक्स होता है, उससे पहले उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। जो प्रेसिडेंट है हमारे, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनको उनके टेन्योर से पहले रिमूव किया ही नहीं जा सकता, एक्सेप्ट अ वेरी टफ प्रोसीजर नॉन विद द नेम ऑफ इम्पीचमेंट। लेजिस्लेचर उसको रिमूव नहीं कर सकती।
वो इम्पीचमेंट के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम ना करना या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना, ऐसे ग्राउंड पर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो फॉलो करके प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट को रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज जो एग्जीक्यूटिव है उसका एक फिक्स टेन्योर है, उससे पहले उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। दिस इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन फिक्स्ड टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर में साइड में हो जाता हूँ, कुछ सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि मैं बोर्ड साफ दिखता नहीं तो मैं साइड हो जाता हूँ दोस्तों। तो फिक्स्ड टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर में क्या है कि जैसा कि एग्जीक्यूटिव का टेन्योर बिल्कुल फिक्स होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वैसे ही जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका भी टेन्योर फिक्स होता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिमूव नहीं कर सकती, दोनों आपस को एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव का टेन्योर फिक्स है, ऑन द अदर हैंड लेजिस्लेचर्स टेन्योर इज आल्सो फिक्स। इट कैन लेजिस्लेचर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द टाइम पीरियड दे हैव इज एक्सपायर्ड। जो अगला है वो है कैबिनेट इज ओनली द एडवाइजरी बॉडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था, कैबिनेट एक एडवाइजरी बॉडी नहीं होती थी, एक्चुअल में काम करने वाली बॉडी होती थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट केवल एडवाइस कर सकती है, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट लेंगे। कैबिनेट एक एडवाइजरी ही बॉडी है, इसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट के ऊपर, यह आप हमेशा याद रखना। और कैबिनेट कौन सी कैबिनेट होती है वो आप 6 पॉइंट बना लीजिए। कैबिनेट कंसिस्ट द एक्सपर्ट पर्सन्स। कैबिनेट में कौन आते हैं, एक्सपर्ट पर्सन आते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैबिनेट कंसिस्ट द एक्सपर्ट पर्सन्स। जो प्रेसिडेंट है उसको पावर दी होती है कि वो जो एक्सपर्ट हैं, लॉ में एक्सपर्ट हैं, साइंस में एक्सपर्ट हैं, रेलवेज में एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट पर्सन है उनको कैबिनेट का मेंबर प्रेसिडेंट बना सकता है और प्रेसिडेंट उनको फिर डिपार्टमेंट दे सकता है। आपको लॉ डिपार्टमेंट दे दिया, आपको जो है वो सड़क विभाग दे दिया, सड़क मंत्री बना दिया, रेलवे मिनिस्टर बना दिया। तो जो कैबिनेट होती है, इंडिया में कैबिनेट में कौन आते हैं, जी लेजिस्लेचर आते हैं, जिनको हम लोग एमपीज को हम लोग वोट देते हैं, वही कैबिनेट बनाते हैं, उनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनता है। लेकिन ऐसा नहीं होता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं होता। इंडिया में ऐसा है पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर पॉइंट इलेक्ट होते हैं लोगों के जरिए, वही आकर कैबिनेट बनाते हैं। पर अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, उसमें प्रेसिडेंट एक्सपर्ट पर्सन को चुनकर अपनी कैबिनेट बनाता है और वो सभी एक्सपर्ट पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। मैंने ऊपर लिख दी, अभी लिखूंगा अगला पॉइंट, आगे बताऊंगा आपको। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कैबिनेट जो होती है ये एक एक्सपर्ट बॉडी होती है, इसमें एक्सपर्ट पर्सन आते हैं जिनको एक स्पेशल नॉलेज होता है किसी स्पेशल फील्ड में। इसके अलावा मेरे दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण आगे फीचर मैंने लिखी हुई है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होती अपने कामों के लिए। एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, लेजिस्लेचर सेपरेट है। एग्जीक्यूटिव इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये बना सकते हो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जीक्यूटिव इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एक ये पॉइंट भी बन जाएगा। हाँ, तो इस पॉइंट पे आते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लेजिस्लेचर के प्रति अपने कामों को लेकर। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति, बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, देयरफॉर दिस गवर्नमेंट इज नोन एज द नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आल्सो। नेक्स्ट इज कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ओनली इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों जो कैबिनेट है, कौन से कैबिनेट, जो प्रेसिडेंट खुद कैबिनेट बनाता है अपनी, जो अपने वो एक्सपर्ट पर्सन की कैबिनेट बनाता है, वो सारे एक्सपर्ट पर्सन जो हैं वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट उनको कभी भी अपने ऑफिस से हटा सकता है। यस, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बट कैबिनेट एक्सपर्ट पर्सन जिनको वेरियस विभाग दिए होते हैं, डिपार्टमेंट दिए होते हैं, पोर्टफोलियोज दिए होते हैं, वो सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के फॉर देयर एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इवन दो जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है,
उसका टेन्योर फिक्स होता है, उसको उससे पहले नहीं हटाया जा सकता, लेजिस्लेचर नहीं हटा सकती। लेकिन फिर भी एक इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसका जो प्रावधान है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है। इम्पीचमेंट के जरिए जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसको हटाया जा सकता है अपनी पोस्ट से, बस यही एक एक्सेप्शन है। बट दिस प्रोसीजर इज़ वेरी टफ प्रोसीजर, इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक, ये इतना ईजी नहीं है जैसा आपको लग रहा होगा, इट इज़ वेरी टफ प्रोसीजर। देन एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होती है और लेजिस्लेचर अलग होते हैं। पार्लियामेंट में क्या होता था, ये लेजिस्लेचर है तो इसी में अंदर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते थे, ये सारे लेजिस्लेचर होते हैं और एग्जीक्यूटिव इसी का पार्ट होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लेजिस्लेचर अलग होते हैं, दोनों आपस में सेपरेट होते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, मैंने आपको सेपरेशन ऑफ थ्योरी, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी कराई थी मैंने आपको मोंटेस्क्यू की, उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट था। इसका मतलब क्या होता है, इवन दो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर तीनों बिल्कुल सेपरेट हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस करती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हाँ फिर भी एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक होता है। जैसा कि जो भी बिल लेजिस्लेचर बनाएगी प्रेसिडेंट उसके ऊपर वीटो भी लगा सकता है, या प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है लेजिस्लेचर के जरिए। मतलब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक हमेशा रहता है। अब इन फीचर्स को पढ़ने के बाद आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। मेरे दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो को सब्सक्राइब, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे दोस्तों एक बात हमें समझ आ गई कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए इसको नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव का फिक्स टेन्योर होता है, लेजिस्लेचर का फिक्स टेन्योर होता है, एक कैबिनेट होती है जो कि प्रेसिडेंट खुद बनाता है एक्सपर्ट बंदों से, एक्सपर्ट बंदों की कैबिनेट होती है और सभी एक्सपर्ट पर्सन कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ये सारी बातें हमें पता चल गई। अब हम पढ़ेंगे इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स क्या क्या हैं और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों अब मैं अगर इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स की बात करूँ, इसकी अच्छी बातों की बात करूं कि इसमें क्या क्या अच्छे गुण हैं, इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ पावर। दिस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स all the three organs of government would be act separately and no one organ will interfere in the working of other organ। अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हर एक ऑर्गन अपने स्फीयर में अच्छे से काम करेगा, उसे कम बर्डन होगा, कम उसके ऊपर जब बर्डन होगा तो वो अच्छे से एफिशिएंटली काम करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर का होना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी विशेषता है, मेरिट है, एक बहुत अच्छा गुण है। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जी प्रेसिडेंट अपने हिसाब से अपनी कैबिनेट बनाते हैं, उसमें नए नए बंदे अपॉइंट करते हैं, एक्सपर्ट अपॉइंट करते हैं, चाहे लोगों ने उनको चुना ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में ख्याति प्राप्त हैं, साइंस में, आर्ट में, कला में, वेरियस चीज़ों में, उसको अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना लेते हैं और कैबिनेट का हिस्सा बना के उनको वेरियस डिपार्टमेंट देते हैं संभालने के लिए। इससे क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपर्ट लोगों की गवर्नमेंट बन के सामने आती है। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोग एमपीज को चुनते हैं। अब एमपीज चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, जीरो, एक भी उसने 10 तक भी पास ना करी हो, पर फिर भी वो बन सकता है कैबिनेट का हिस्सा, तो कैसे वो एक्सपर्ट गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपर्ट गवर्नमेंट बनती है। नेक्स्ट इज स्टेबल गवर्नमेंट। जो हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो मोर स्टेबल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव का टेन्योर फिक्स होता है, लेजिस्लेचर का टेन्योर फिक्स होता है, उनको अपने टेन्योर खत्म होने से पहले हटाया नहीं जा सकता। मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है। जब स्टेबिलिटी है इसका मतलब ये गवर्नमेंट लेस एक्सपेंसिव भी हुई, इसका मतलब ये गवर्नमेंट जो है वो लेस एक्सपेंसिव भी हुई, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है
तो गवर्नमेंट के बार बार बनाने में खर्चा आता है, बोर्ड्स में खर्चा आता है, इलेक्शन में खर्चा आता है। तो स्टेबल गवर्नमेंट होना इसकी एक बहुत बड़ी फीचर है। और इसी फीचर से एक फीचर और निकल के सामने आ गई कि ये गवर्नमेंट लेस एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट हर कभी गिर नहीं सकती, हर कभी गवर्नमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट जो है वो अपना फिक्स टेन्योर पूरा करके ही निकलती है, तो बार बार गवर्नमेंट के टूटने का कोई डर नहीं होता। दोनों पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लें, मैं आप साइड हो जाता हूँ, आपको दिख जाए सारे पॉइंट। नेक्स्ट है एफिशिएंट गवर्नमेंट। तो ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बड़ी एफिशिएंटली काम करती है, ये एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है। इसके कंपैरिजन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी जाए तो उसमें इतना ज़्यादा एफिशिएंसी उसको नहीं, एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं माना जाता, लेकिन इस गवर्नमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत फॉलो होता है। सेपरेशन ऑफ पावर में 3 ऑर्गन जो गवर्नमेंट के हैं, तीनों अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्फीयर में काम करते हैं। जब तीनों के पास बर्डन कम होगा तो तीनों ऑर्गन एफिशिएंट वे में, अच्छे वे में काम करेंगे। दिस गवर्नमेंट इज वेरी एफिशिएंट गवर्नमेंट। देन लेस इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी सिस्टम। मेरे दोस्तों, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें पार्टी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जिनको कैबिनेट का हिस्सा बनाता है लोगों को, वो चाहे किसी पार्टी के मेंबर हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट किसी को भी अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना सकता है, और वो पर्सन जिसको बनाया गया हिस्सा वो प्रेसिडेंट के प्रति ही उत्तरदायी होता है। प्रेसिडेंट उसको हटा भी सकता है। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो पार्टी है उसी का पर्सन कैबिनेट में आए, वो केवल एक्सपर्ट पर्सन को बुलाता है प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट में, ताकि अच्छे से काम हो सके। तो इसलिए पार्टी सिस्टम्स से भी इन्फ्लुएंस नहीं होती प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कुछ एक इसकी डीमेरिट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज़ की मेरिट्स भी होती हैं तो डीमेरिट्स भी होती हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक कर दें। एक और रिमाइंडर आपको दे देता हूँ, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं इसकी कुछ डीमेरिट्स की बात करूं, सबसे पहली जो डीमेरिट है इसकी वो है लेस रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बार बार बताया कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड लेजिस्लेचर, एंड इफ समवन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू अदर वन, देन इट मीन्स दैट दैट पर्सन वुड डू एनीथिंग व्हाट एवर ही वांट्स टू डू। अगर एक पर्सन किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसको किसी को आंसर ही नहीं देना है अपने कामों को लेके, तो वो जो मर्जी करे, उसी का फर्क पड़ता है। वो तो गलत काम करे, सही काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है मुझे किसी को आंसर नहीं देना, आई एम नॉट आंसरेबल, आई एम अथॉरिटी, मैं हाई अथॉरिटी हूँ, मुझे किसी को आंसर नहीं देना है। तो ऐसी गवर्नमेंट कहाँ से एफिशिएंट गवर्नमेंट हो जाएगी? तो पहली जो इसका ड्रॉबैक है वो यही है कि ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी की भी, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए सारा का सारा। सेकेंड इज रिजिड गवर्नमेंट, नॉट फ्लेक्सिबल। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज़ वेरी रिजिड। मैंने आपको पहले बताया फ्लेक्सिबल क्यों नहीं होती, क्योंकि एक बार जो एग्जीक्यूटिव आ गई अब उसे हटाया नहीं जा सकता, 5 साल तक रहेगी। जो टेन्योर है मतलब वो रहेगी। लेजिस्लेचर एक बार आ गया अब वो रहेगा, उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया नहीं जा सकता। मतलब फिक्स टेन्योर होता है एग्जीक्यूटिव का, फिक्स टेन्योर होता है लेजिस्लेचर का, तो वो जैसे मर्जी काम करे, उसे हटाया नहीं जा सकता। मतलब गवर्नमेंट बहुत रिजिड है, गवर्नमेंट बहुत रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, आराम से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज़ द अनदर डिसएडवांटेज। क्योंकि गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम ना करे तो उसे चेंज करना तो बहुत अच्छी बात है, उसे चेंज करना चाहिए, नई गवर्नमेंट आए। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। फेवरेटिज्म, नेक्स्ट इज फेवरेटिज्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है मेरे दोस्तों, जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी कैबिनेट का हिस्सा बना सकता है। उसे पावर है कि वो किसी पर्सन को जो एक्सपर्ट है उसे वो अपने कैबिनेट का हिस्सा बना ले। तो प्रेसिडेंट ऑब्वियस ही बात है, जो उसके फेवरेट पर्सन होंगे, जिसको वो जानता है, जो उसके साथ बिजनेसमैन है, उसके साथ पार्टनर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जो उसके जानकार हैं, वो उन्हीं को तो हिस्सा बनाएगा कैबिनेट का, है ना। फेवरेटिज्म को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक। भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सर्वे सर्वा कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज रियल हेड, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, प्रेसिडेंट कैन डू एवरीथिंग, प्रेसिडेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन। It means that leads to anarchy, that leads to autocracy। ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ ये गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें लेकर जा रही है। तो ये भी एक इसकी ड्रॉबैक है कि ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देती है।
नेक्स्ट इज डेडलॉक बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों सेपरेट बॉडीज हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से, दोनों अपने स्फीयर में काम करती हैं, लेकिन हमेशा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में एक टसल चलता रहता है। एग्जीक्यूटिव बोलती है मैं पावरफुल हूँ, लेजिस्लेचर बोलती है मैं पावरफुल हूँ। तो ऑल दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल में अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो प्लीज़ यू कैन कंट्रीब्यूट। आई विल शेयर द लिंक, आई विल शेयर द गूगल पे नंबर इन माय डिस्क्रिप्शन आल्सो। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।